लाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांवा प्रखंड के खोटबनाई गांव में कार के धक्के से एक महिला की मौत, कार को छोड़ चालक हुआ फरार। होमगार्ड कार्यालय में शोक सभा आयोजित, 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत होमगार्ड ढेना मरांडी को दी गई श्रद्धांजलि। मानसून की सक्रियता से हुई मूसलाधार बारिश से किसानों में हर्ष का माहौल, तापमान में आया गिरावट और कई स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। कई लोग न मास्क पहन रहे हैं और न सोशल डिस्टेंस का कर रहे हैं पालन। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के जाने माने चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बकेड़िया को IMA द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में एक शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह द्वारा मंगलवार को नवजीवन नर्सिंग होम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में गिरिडीह के सुप्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बकेड़िया को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस शोक सभा में IMA गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर BN झा, डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर P सहाय, डॉक्टर मधुभूषण, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर उत्तम जलान, नर्सिंग होम के कर्मी उज्ज्वल, राजेश, मनोज, शब्बीर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। हम सबके लिए कभी मन भावुक हो उठता है इनके बारे में सोचिए। आज तक के जब हम अपना पहला करियर यहाँ शुरू कर रहे थे 2001 में, जब उनके पास आ करके मिले थे हमसे और ये सारा OP का रजिस्टर हमको दे दिए थे कि तुम देखो तुम इसमें क्या कर सकते हो। एक आदमी को हमको गिरिडीह में फ़ोन करना रहता तो हम उनको करते अपने। सारा डॉक्टर्स लोग को यहाँ पर एक गैदरिंग हुआ कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने के लिए डॉक्टर बकेड़िया का आत्मा में शांति के लिए। हम डॉक्टर बकेड़िया के संपर्क में आए 1986 से और हम एक दूसरा स्टेट से आए थे, कोलकाता से यहाँ झारखंड पहले आए। डॉक्टर बकेड़िया हमको यहाँ पर गिरिडीह में इस्टेब्लिश करने के लिए इतना हेल्प किए। आज जो हम हैं उनके लिए हैं। एक अलग स्टेट से आके दूसरा स्टेट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना कितना डिफिकल्ट है वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। डॉक्टर बकेड़िया हमको हर स्टेप में हेल्प किए। वो क्या ऑपरेशन है, क्या आना जाना है, क्या सामान है, क्या ये हर स्टेप में हेल्प किए। तो मेरा फैमिली मेम्बर्स भी मेरे लिए इतना नहीं किए। उनका आत्मा जहाँ कहीं भी रहे आराम से शांति से रहे और हम लोग पर सारा गिरिडीह वासी पर उनका ब्लेसिंग्स जारी रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह ब्रांच की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण आज यहाँ नवजीवन नर्सिंग होम में डॉक्टर दीपक बकेड़िया के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग भगवान से ये मनाने के लिए आए हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण करके अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। यहाँ पर सारे सदस्य आए हुए हैं, सारे लेडी डॉक्टर्स, हमारे जितने भी मेल डॉक्टर्स हैं सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। विभिन्न पदों में वो IMA के विभिन्न पदाधिकारी बना, अध्यक्ष रहा, सचिव भी रहा। इसके बाद हम भी IMA के विभिन्न पदों से जुड़े रहे और काफ़ी सहपाठी होने के साथ ही बहुत ही हमारा मित्रता था हम दोनों, क्योंकि एक ही शहर से हैं। काफ़ी समय में दुख सुख में हरदम हमारा सब हमारे साथ रहा। परिवार को जो आज क्षति हुई है
और ये नर्सिंग होम जिसको वो यहाँ पर नवजीवन को इस्टेब्लिशमेंट करने में उसकी जो योगदान रही, हम भगवान से मनाते हैं कि ये नर्सिंग होम यथावत चलता रहे। सारे स्टाफ जो यहाँ पर हैं डेडिकेटेड, वो यहाँ पर अपनी सेवा देते रहेंगे। हमारी महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय भी यहाँ पर हैं और उनका भी सेवा लोगों को मिलता रहेगा। और हम लोग भी IMA के या चिकित्सक के रूप में अपनी भी सेवा यहाँ नर्सिंग होम में दे चुके हैं, तो ऐसा कभी संभावना रहता है तो डॉक्टर हर समय अपने सेवा के लिए तत्पर रहता है और आगे भी रहेगा। बहुत ही व्यवहारिक आदमी और गिरिडीह में बहुत लोकप्रिय है सब लोग के बीच, सभी सेक्शन ये है, पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो या सरकारी महकमा के लोग हों, सारे लोगों से इनका अच्छा संबंध रहा है। 37 साल से एक साथ काम किए शहर में और जहाँ तक हो सका काम किए, एक दूसरे के सहयोग किए, वो भी सबको अच्छा सहयोग देते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और खास करके उनके परिवार को इतना सामर्थ्यवान बनावें कि इस दुख को सहन कर सकें और ये नर्सिंग होम यथावत जैसे चल रहा था वैसे चलते रहे और लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। दोस्तों, एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह हौसला अफजाई करना, बताना और कभी कुछ परेशान हो तो बात करने पे उनसे अलग ही मज़ा आता था बात करने का। जनवरी में मुझे कोविड हो गया था तो मैंने फ़ोन किया था सर को, बहुत हिम्मत दिया था सर कि घबराना नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ। मतलब सर ने पूछा भी था कि पैसा चाहिए तो हम वो भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाओ। और ये बात कम लोग बोलते हैं। गिरिडीह का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो किसी न किसी रूप में उनसे अछूता रहा हो और लोग उनका सम्मान अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और वो एक तरह से हम लोग के लिए एक मिसाल के रूप में है। हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि लोग उनकी तरह ही हम लोगों को भी याद रखें आगे चलकर। गांवा प्रखंड के खोटमोनाई गांव में एक कार के धक्के से एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने गांवा गिरिडीह मुख्य सड़क को जाम कर दिया। गांवा प्रखंड के खोटमनाई गांव में 50 वर्षीय सावित्री देवी की मौत एक कार की चपेट में आने से हो गई। बताया गया कि वह गांवा बाजार से सब्जी बेचकर पैदल अपने घर जा रही थी। घर से आधा किलोमीटर पहले एक कार ने उसे धक्का मार दिया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। लोगों ने उसे गांवा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया, परंतु गिरिडीह ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। लोगों ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। इधर घटना के विरोध में ग्रामीणों ने गांवा गिरिडीह पथ को जाम कर दिया। सब्जी बेच के जाना थे पास में गाँव बाजार। होमगार्ड कार्यालय गिरिडीह में बुधवार को एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत होमगार्ड ढेना मरांडी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने होमगार्ड कार्यालय गिरिडीह में एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत होमगार्ड ढेना मरांडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उनकी याद में यहां पौधारोपण भी किया गया। इस शोक सभा में डीएसपी संजय राणा, होमगार्ड के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कंपनी कमांडर संजय सिंह, शिवशंकर गोप, अजीम अंसारी, अवध पंडा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। ढेना मरांडी हमारे होमगार्ड जवान थे और वो बैंक ऑफ इंडिया में आरएफ पार्टी में कार्यरत थे। वो राशन लाने के लिए घर गए हुए थे और वापस गिरिडीह ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी बीच चकुआडी बोर्ड में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। हम सभी काफ़ी दुखी हैं और आज हमारे जिला समादेष्टा और हम तमाम रक्षक संघ के पदाधिकारी ने इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें और जो भी सरकारी मुआवजा प्रावधान के तहत होगा वह मिलेगा। अभी डीएसपी साहब 5000 रुपया नगद दिए और जो भी प्रक्रिया के अंदर आएगा वह सारी राशि हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। हम सभी काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत। ये दिनांक 15/6/21 को
चक्रदाहा मोड़ जो है वहाँ वाहन का चपेट में आने के कारण असंतुलित हो गए और जिसके कारण वह घायल हो गए। फिर वो सरकारी अस्पताल में आए बेंगाबाद में, वहाँ उनका इलाज हुआ। फिर बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लोग भेजे, जहाँ पर 15/6 को उनका डेथ हो गया। ये बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है और ऑफिस में घर से सामान लाने के लिए जो है लिख कर ये गए थे, सामान लाकर नेक्स्ट डे अपना काम में आ जाएंगे। तो वही काम में आने के दौरान ही जो है आज होमगार्ड कैंप कमरसाली में जिला समादेष्टा संजय कुमार राणा साहब के द्वारा होमगार्ड जवान ढहना मरंडी की मौत पर आज यहाँ पर सम्मान श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करके और डीएसपी सर के हाथों में ढहना मरंडी के यादगार में एक स्मृति वृक्ष लगाया गया, जो हमेशा हम लोगों को ढहना मरंडी यादगार बने रहेंगे और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अपने वरीय पदाधिकारियों की होमगार्ड मरने के बाद उनके सम्मान के लिए डीएसपी साहब अपना कीमती समय लेकर आए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाए। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और अपने कंपनी कमांडर अजीम साहब का संजय को समय दिए और सभी लोगों को हम श्रद्धांजलि अवसर पर धन्यवाद अर्पित करते हैं। कोरोना काल में कई लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन में छूट दी है। बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा गया है। सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने प्रचार प्रसार भी किया। सरकार व जिला प्रशासन के आदेश को धत्ता बताते हुए लोग ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बगैर मास्क लगाए लोग दुकान, मॉल व सड़क पर ही बड़े आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। इस बाबत बगैर मास्क लगाए घूमने वाले लोगों से पूछा गया तो वे लोग अलग अलग बहाना बनाते दिखे। जहां एक ओर कुछ लोग मास्क कहीं गिर जाने की बात कहें तो दूसरी ओर कुछ लोग सांस लेने में तकलीफ होने का हवाला दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहरहाल अगर इसी तरह लोग बगैर मास्क लगाए घूमते रहे तो कोरोना को रोक पाने में कितनी सफलता मिलेगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मास्क कहाँ लगाते हैं? हाँ मास्क लगाए, अभी लगाए, अभी खुला था आपका। मास्क आप पहने में क्यों नहीं है? मास्क पहले गिर गया। अभी टेम्पो में आ रहे थे, गिर गया। तो आपके पास गमछा भी है, गमछा भी लपेटे नहीं है। मास्क कहाँ लगाया? अभी तुरंत हटाए तो सर लगाइए। आप कहेंगे तो काहे न लगाएंगे। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ कवानीन है, बावजूद उसके स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पर आज 1.5 साल से तकरीबन लोगों को आगाह कर रही है कि मास्क के बगैर नहीं चलें, सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर नहीं रहें। ये तमाम चीज़ों को बार बार करने के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों द्वारा बार बार इस पर चेकअप किए जाने के बावजूद भी यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। जब अपनी जान की परवाह नहीं करते तो दूसरे की जान की वो क्या परवाह करेंगे। ये सीधे सीधे जो है ना बेवकूफ़ी है। चूँकि इतना गंवार नहीं होना चाहिए कि अपनी जान जोखिम में डाल दे। जहाँ ज़रूरत है लगाए रहे, घर में है तो नहीं लगाए चलेगा, लेकिन मार्केट आते हैं, बाज़ार आते हैं, कोई और संस्था जाते हैं, वहाँ उनको ये सब चीज़ का मेंटेन करना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। एक्चुअली उनको समझदार होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल है, आने वाली मुस्तकबिल है, और वो समझदार नहीं होंगे तो फिर आगे वाली जो कौन कैसे जाएगी। उनको अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए, और सेफ्टी यही है, कोरोना का सबसे प्राइम सेफ्टी यही है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार भी मुस्तैद रहे, देखते रहे और अपनी निगरानी भी रखे। साथ साथ में वैक्सीनेशन भी बहुत मतलब मात्रा में जो है उसको कंप्लीट करते रहे। फिर जान है कि अभी जो कोरोना है उसकी। गिरिडीह में बुधवार को मानसून की मूसलाधार बारिश हुई।
इस बारिश से एक ओर जहां किसानों में हर्ष देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई सड़कों में जल जमाव से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। गिरिडीह में बुधवार को सुबह से शाम तक रुक रुक कर मानसून की मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से किसानों में भारी हर्ष देखा जा रहा है। कई किसानों ने खरीफ की खेती भी शुरू कर दी है। इधर लगातार बारिश से जनजीव भी प्रभावित हुआ है। कुछ सड़कों में जल जमाव से आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूरे हफ्ते मानसून सक्रिय रहेगा। 20 जून को हल्की व मध्यम बारिश होगी तथा 21 जून को भारी बारिश हो सकती है। इससे अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य के निधन से हर कोई मर्माहत है। वह 98 वर्ष के थे। मुंबई अंधेरे स्थित अपने आवास में उनका निधन हो गया। उन्होंने 110 फिल्मों से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। टेलीविजन शो रामायण में उन्होंने राजा दशरथ के महामंत्री आर्य सुमंत की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। चंद्रशेखर वैद्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। उनके निधन से फिल्मी जगत सहित समस्त देश दुखी है। गिरिडीह प्रखंड के पालमो कोवाड़ रोड में जल जमाव से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा यहां बनी नाली को बंद कर देने से सड़क पर जल जमाव हो रहा है। गिरिडीह प्रखंड के पालमो कोवाड़ रोड में इन दिनों जल जमाव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण यहां आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि यहां पानी निकासी के लिए 2-3 नालियां बनी थी, परंतु लोगों के यहां घर बना लेने से नालियों को बंद कर दिया गया। इससे बारिश का सारा पानी सड़क पर आने लगा और राहगीरों को दिक्कत होने लगी। यह पानी यहां रहने वाले कई लोगों के घरों में भी प्रवेश कर जा रहा है, इससे उन्हें भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पानी का जमाड़ा लग गया। पहले पानी इधर जाता था, कैलाश पंडित महानंद पंडित का बारी होते हुए अपना जा कर के खेत में गिर जाता था, लेकिन आगे वहाँ बंद कर दिया। तो यहाँ भी बगल में जो विजय पंडित है, उनका भी घर डाउन में है। वो अपना घर को बचाव के लिए रोड के किनारे अपना 1-1.5 फीट का ऊंचा कर दिया, जिसके चलते यहाँ रोड में ही पानी जमा हो गया। और पूर्व से ही 5 साल 6 साल से पानी एगो नाली में जा रहा था और महानंद पंडित का बारी में गिर रहा था, और वो बारी को बचाने के लिए यह रोड को जाम कर दिया। इसके लिए उपाय है कि महानंद पंडित फिर पुनः खोल दे तो यह पानी स्वतः चला जाएगा। और इधर से हम लोग अगर नली बनाते हैं तो ऊंचा ज़्यादा है और कम से कम 1000 फीट नली बनाने का ज़रूरत है, जो गमरा पालमो का नली में जा कर के मिल सकता है। पानी घुस रहा है, नीचे बंद कर दिया हमारा पानी। ये आंगन घर में पूरा घुस गया है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, कहाँ रहे क्या करें। नाली मुखिया जी बनवा दिए, लेकिन उधर से कलौत नहीं करवाया। पानी उधर नहीं निकलने दे रहा है, बीच में बंद कर दिया। मुखिया जी क्या करेंगे और हम लोग क्या करें। और पानी का ये समाधान कैसे हो, कैसे हम लोग खाना खाए, कैसे बाल बच्चे के साथ में रहे, परिवरिश करें हम लोग। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांवा प्रखंड के खोटबनाई गांव में कार के धक्के से एक महिला की मौत, कार को छोड़ चालक हुआ फरार। होमगार्ड कार्यालय में शोक सभा आयोजित, 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत होमगार्ड ढेना मरांडी को दी गई श्रद्धांजलि। मानसून की सक्रियता से हुई मूसलाधार बारिश से किसानों में हर्ष का माहौल, तापमान में आया गिरावट और कई स्थानों पर कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। कई लोग न मास्क पहन रहे हैं और न सोशल डिस्टेंस का कर रहे हैं पालन। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।